पहले चरण में पहले माह में अगर कोई व्यक्ति इससे जुड़ता है तो उसी प्रकार दूसरे चरण में दूसरे 30 दिन में अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको 100% सरचार्ज में तो माफी मिलेगी ही, और उसके साथ साथ मूलधन पे 20% की उसको मुक्ति दी जाएगी। इसी प्रकार तीसरे चरण में अगर व्यक्ति जुड़ता है तो 100% सरचार्ज के साथ साथ उसको मूलधन में 15% की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार 100% सरचार्ज के साथ साथ 25% तक मूलधन में छूट देने का ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही ऐतिहासिक योजना हम लोग लेकर के आए। अब ये तीनों विकल्प पहले विकल्प के अंदर है, जिसमें एक मुश्त रकम जमा करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही 2 और निर्णय हम लोगों ने लिए हैं जो ये निर्णय भी अपने आप में बिल्कुल ही ऐतिहासिक है और पहली बार हम लोग लेकर के आए हैं। कई बार हमसे माननीय जनप्रतिनिधिगण ने, जनता ने कई बार हमसे निवेदन किया कि साहब आपका नियमित बिल तो आप ले लीजिए, लेकिन पीछे का जो बकाया है उसको जब मांगने आप चलते हो तो बहुत बड़ा बकाया कई लोगों ने कई सालों से नहीं दिया है, नेवर पेड। हमारे अगर कंज्यूमर्स की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दूं तो हमारे कुल उपभोक्ता 3,50,60 लाख होते हैं। उनमें से जो जिन लोगों ने कभी पेमेंट नहीं किया है और जिन्होंने बहुत लंबे समय से पेमेंट नहीं किया है, छोटे उपभोक्ता है, ऐसे उपभोक्ता 1,45 लाख, मतलब हमारे आधे से भी ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने या तो कभी पेमेंट नहीं किया है या भी है तो बहुत पहले किया है। और उन सबकी बकाया जो राशि है वो मूलधन जो है 31,000 करोड़ रुपए होती है और उसमें जो सरचार्ज लगा है वो 24,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर होता है। ये योजना कुल बकाया 56,000 करोड़ के आसपास होता है। ये योजना जो हम लोग लेकर के आए हैं, इसमें पूरा का पूरा सरचार्ज यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए की अगर छूट, एक मुश्त छूट के दृष्टि से देखा जाए तो इन उपभोक्ताओं को लगभग 24,775 करोड़ रुपए की छूट हम लोग एक झटके में हम दे रहे हैं। जो लोग एक मुश्त जमा करेंगे या तो बाद में जमा करेंगे। दूसरा जो योजना का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा चरण है, वो ये है कई उपभोक्ता जैसा वही बता उसी पे आ रहा हूँ। जो उपभोक्ता एक मुश्त पिछला बकाया नहीं दे पाते हैं और ये लंबे समय से हमारे समक्ष ये बात आ रही थी कि भाई ऐसा करिए कि नियमित बिल तो देने को लोग तैयार हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो पिछला बकाया को जोड़ करके जो आप लोग मांग रहे हो उससे लोगों पे भार बहुत बढ़ जा रहा है और वो परिवार जो है गरीब परिवार है, गरीब व्यक्ति है, रोज कमाने खाने वाले लोग जो है वो उस भार से दबे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि पिछला बकाया और वर्तमान बिल, करंट बिल जिसको बोलते हैं, उन दोनों को हम लोग डीलिंक कर रहे हैं। नियमित बिल भरने वाला व्यक्ति अगर हमारे सामने आता है और कहता है कि साहब हमारे पास छोटी सी और पैसा देने की शक्ति है, उसका हमें व्यवस्था कर दीजिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं किया है। एक तो ये कि अगर वो 750 रुपया अपने नियमित बिल के साथ साथ 750 रुपया अतिरिक्त पिछले बकाये के मद में अगर वो जमा करता है तो उस व्यक्ति को, उस उपभोक्ता को 100% सरचार्ज की छूट तो मिलेगी, साथ ही उसको 10% मूलधन में भी उसको छूट दे दी जाएगी। और इस प्रकार उसका 750 प्रति माह के हिसाब से करंट बिल रेगुलर भरता रहे, 750 पिछले बकाया के तहत भरता रहे, साल में 12 महीने में, 14 महीने, 20 महीने में उसका जो पूरा जो बकाया है वो पूरा हो जाएगा। और इस बकाये पर कोई ब्याज हम लोग नहीं ले रहे हैं। 100% पहले का ब्याज तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 1.5 साल में वो 750 के हिसाब से अपनी रकम भरता है तो उस 1.5 साल 2 साल का जो भी अवधि होगी उस पर कोई भी ब्याज लिया नहीं जाएगा। उसी में दूसरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग 750 एक महीने में अतिरिक्त न भर सके बिजली के बिल के, मासिक बिल के उपरांत, तो उनके लिए एक दूसरा विकल्प हम लोगों ने दिया है। 500 रुपया सिर्फ भरिए पिछले बकाये के तहत, नियमित बिल भरिए और पिछले बकाये के तहत सिर्फ 500 रुपया भरिए। उसमें भी आपको 100% की जो अधिभार की छूट थी वो तो मिलेगी ही, साथ ही आपको
मूलधन में से 5% की भी छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही व्यापक, मैं यूपीपीसीएल के प्रबंधन को, चेयरमैन एमडी को बहुत ही बधाई दूंगा, अपने एसीएस को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही सोच विचार करके जन कल्याणकारी लोगों के, छोटे विशेष करके ये जो योजना है वो घरेलू उपभोक्ता जिनका लोड जो है 2 किलोवाट तक का है और जो वाणिज्यिक उपभोक्ता जिनका लोड जो है 1 किलोवाट तक का है, उनके लिए विशेष रूप से ये योजना हम लोग लाए हैं। इस प्रकार जो गरीब सामान्य वर्ग का जो उपभोक्ता है, अक्सर शिकायत करता हुआ उपभोक्ता था कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, इतना जो बकाया हो गया है उसका मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसके लिए हम लोगों ने रास्ता लाया है। एक मुश्त जमा करता है तो 25% तक की छूट है उसको, अगर एक मुश्त जमा नहीं कर पाता है तब भी 10% तक की छूट उसको हम मूलधन पे दे रहे हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में, तीनों ही परिस्थितियों में 100% जो सरचार्ज की छूट है वो तो है ही। इतना ही नहीं, कई बार लोगों की शिकायत आती है कि हमारा बिल जो है एकदम किसी महीने में बेतहाशा ज्यादा आ गया है। उसके लिए भी इस योजना में व्यवस्था की जा रही है कि अगर ऐसा किसी का बिल हमारे ध्यान पे लाया जाएगा तो जब तक उस बिल का निराकरण नहीं होता है तब तक मात्र उससे औसत बिल जो है, औसत जो नॉर्मेटिव है उतना ही लेंगे सर। 1 किलोवाट तक के लोड पे कितना बिल आना चाहिए उसका एक हम आपको डिटेल दे देंगे। उसका एक नॉर्मेटिव वो बनाया गया है, इतना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उतना ही लिया जाएगा, जिससे कि ये शिकायत जो करते हुए लोग घूमते थे कि हमारा बिल अचानक से एकदम से बढ़ के आ गया है, वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही ये महत्वाकांक्षी, बहुत ही ऐतिहासिक जो योजना है। पहले हम लोग इसको OTS भी बोलते थे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोलते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको बिजली बिल राहत योजना 2025 का नाम दिया है, जिसको 1 दिसंबर से हम लागू करेंगे। आपको पूर्व में जानकारी, जनता को आपके मार्फत पूर्व में जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लें, क्योंकि पहले फेज में जैसा कि मैंने कहा, अगर पहले 30 दिन में आप भरते हैं एक मुश्त तो 25% तक की 1/4 आपको मूलधन में छूट मिल जाएगी, और अगर दूसरे फेज में भरेंगे तो वही छूट घट करके कम हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप पहले आओ ज्यादा लाभ पाओ वाली ये योजना है, और इसीलिए आपके मार्फत हम जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी तैयारी करके इस ऐतिहासिक योजना का लाभ ले सके। और मंत्री जी, स्मार्ट मीटर को अभी भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है कि फास्ट चल रहा है। ये एक और कैटेगरी है जिसमें जो विद्युत चोरी के जो प्रकरण है, कई बार हमारे विभाग के ध्यान में आता है कि जिन लोगों ने चोरी किया है या ऐसा कुछ जिनके ऊपर FIR हुआ है, तो उसमें भी जैसा मैंने बताया, पहले चरण में अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करते हैं तो जो भी आपको राजस्व निर्धारण किया गया है, जो भी पेनाल्टी प्लस बेन जो है वो किया गया है, उसको 50% जो है छूट देते हुए आपको उसमें से मुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा। और उसका पंजीकरण को करते हुए जो भी पंजीकरण की राशि होगी उसमें जोड़ ली जाएगी। तो उसी तरह से द्वितीय चरण में जो लोग करेंगे उनको 45% की हम लोग छूट देंगे, और तृतीय चरण में जो लोग पंजीकरण करेंगे उनको 40% की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार ये हर प्रकार के हमारे गरीब से गरीब उपभोक्ता के लिए, ऐसे उपभोक्ता के लिए जो बिल देना चाहते हैं नियमित, लेकिन पिछला बकाया उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ बना हुआ था, उन ऐसे उपभोक्ताओं के लिए। तीसरा, जिन उपभोक्ताओं के ऊपर किन्हीं कारणों से पिछले दिनों में आपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं, FIR हो गया है, उनको भी हम लोग विकल्प दे रहे हैं कि आप इस योजना का भाग बनकर के पहले चरण में 50% की छूट पाइए, दूसरे चरण में 45% की, तीसरे चरण में 40% की, और वो आप जब भर देंगे बाकी की रकम छूट के बाद की, तो आपको उस FIR या उस आपराधिक प्रक्रिया में से आपको मुक्ति दिला दी जाएगी। मंत्री जी, और कुछ